60 साल में रिटायरमेंट, 20 साल में वीआरएस या 10 साल में इस्तीफा देने पे, तीनों केस में एनपीएस में आपको कितना पेंशन मिलेगा, क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन जेस्चर पे। जैसा आपको पता होगा, एनपीएस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके बेसिक और डीए का 10% आपकी तरफ से, मतलब आपकी सैलरी से कटता है, और गवर्नमेंट की तरफ से 14% आपके बेसिक और डीए का दिया जाता है। ठीक है, यानी टोटल 25% का इन्वेस्टमेंट होता है आपके एनपीएस अकाउंट में प्रत्येक महीने। तो चलिए अब समझते हैं कि यदि कोई वीआरएस जा रहा है, यानी 60 साल की सर्विस पूरा करके जा रहा है, तो उनको क्या पेंशन मिलेगा। मान लेते हैं मिस्टर राजेश हैं, जो 25 ईयर्स की एज में गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं। ठीक है, तो उसकी रिटायरमेंट एज 60 है, तो उनका जो कैरियर लेंथ हुआ, उन्होंने जो पूरी सर्विस की 35 ईयर्स की सर्विस की। ठीक है, इस 35 ईयर्स की सर्विस में जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल जो मंथली इन्वेस्टमेंट था वो 12,600 का मंथली इन्वेस्टमेंट उनके एनपीएस अकाउंट में होता है। हम मान रहे हैं बैंक उनका बेसिक प्लस डीए 52,500 था, जिसमें 10% उनकी तरफ से और 14% गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है, जो टोटल 12,600 होते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक महीने उनके एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हुए। पर 35 साल के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उनके एनपीएस अकाउंट में, उनकी तरफ से 22 लाख का, गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख, जो टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 53 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ एनपीएस में। अब हम इस पे 8% का एवरेज एनुअल रिटर्न मान रहे हैं कि 8% का रिटर्न मिला। ठीक है, एनपीएस में मान के चलते उन्होंने LC50 मॉडरेट चॉइस चूज किया था अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसपे 8% का एवरेज एनुअल रिटर्न आया। अब ये मॉडरेट ऑटो चॉइस या लाइफ साइकिल LC50 क्या है, इसके बारे में यदि आप नहीं जानते तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम और लाइफ साइकिल एनपीएस के अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे समझते हैं। जो 52 लाख का जो कंट्रीब्यूशन था वो 8% एवरेज रिटर्न पे 35 साल के बाद लगभग 2.89 करोड़ का बनता है। अब इस 2.89 करोड़ से जब जो उनका कॉर्पस है, अब वो जब 60 साल पे रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो क्या होगा। 60 साल पे रिटायरमेंट होने पे आपको पहले लमसम अमाउंट मिलेगा आपके टोटल कॉर्पस का 60%, जो कि टैक्स फ्री होता है। तो जो आपका 2.89 सीआर है, उसका 60% करने से लगभग आपको 1.73 यानी 74 करोड़ आपको मिलेगा लमसम अमाउंट, एक समूत आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके जो कुल कॉर्पस था उसका 40% एन्युटी परचेज में जाएगा, यानी जो पेंशन स्कीम जिस कंपनी के तहत आपको मिलेगी, उनके पास आपका 40% कॉर्पस जाएगा। तो जो 40% कॉर्पस होता है आपके टोटल कॉर्पस का, वो 1.15 CR होता है लगभग। तो आपको अब मंथली पेंशन कितना मिलेगी इस एन्युटी पे, वो हम समझते हैं। तो मंथली पेंशन के लिए इसका कैलकुलेशन होता है एन्युटी अमाउंट, जो हमारा है 1.1 CR एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो पेंशन प्रोवाइड कंपनी है, जैसे HDFC हो गया, LIC हो गया, ICICI हो गया, वो एनुअल रिटर्न कितना दे रहे हैं और उसको हम भाग करेंगे 12 महीने से, तो हमारा मंथली आ जाएगा। तो जो हमारा एन्युटी अमाउंट था वो 1,15,61,168 रुपीज है। हम 6% का रिटर्न मान के चलते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट टाइम आपका रिटर्न फिक्स हो गया, जैसे मान लीजिए जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं और आपका जो पेंशन प्रोवाइडर है वो एन्युटी पे 6% का रिटर्न दे रहा है, तो आपको पूरे लाइफ टाइम ये 6% का ही मिलेगा। मान लीजिए अगले महीने 7% 8% का हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये रिटर्न बढ़ के 7 या 8% हो जाए, या 6% से घटकर 5% हो जाए, तो ये घट के 5% हो जाएगा। मतलब एक बार जो फिक्स हो गया इंटरेस्ट रेट एन्युटी पे, वो आपको जब तक पेंशन मिलेगा वो वही रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से जो आपको मंथली पेंशन बनती है वो 57,806 रुपीज की बनेगी।
ठीक है। यदि आप 60 साल पूरी सर्विस करके जाते हैं तो अब इसमें ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने 8% मान के चला हुआ है कि रिटर्न आपको 8% का मिला। यदि आपने इन्वेस्टमेंट सही से किया है तो वो 10% भी हो सकता है। तो अगर 10% का रिटर्न मिला तो आपको कॉर्पस ज्यादा होगा। कॉर्पस ज्यादा होने से आपका जो एन्युटी अमाउंट है ये ज्यादा होगा, और एन्युटी अमाउंट ज्यादा होने से आपको मंथली पेंशन ज्यादा मिलेगी। यानी आपको पेंशन कितना मिलेगी ये लास्ट में आपका कॉर्पस कितना है एनपीएस में उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कोई 20 साल सर्विस करके वीआरएस जा रहा है, तो उनको कितना पेंशन मिलेगा। हम मिस्टर राजेश का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये 25 ईयर्स में जॉब में आए और 20 साल इन्होंने जॉब की, यानी 45 ईयर्स पे ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। जब ये 45 ईयर्स पे रिटायर होंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन एनपीएस में होगा 9 लाख का, गवर्नमेंट का 12,60,000 का। जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 21,60,000 का होगा। 8% का एनुअल रिटर्न यहाँ भी हम मानेंगे तो जो टोटल एनपीएस कॉर्पस हो जाएगा वो 53 लाख रुपए का होगा। ठीक है। अब इस 53 लाख में से अभी आपने देखा कि जब 60 साल की सर्विस होती है और आदमी मतलब फुल सर्विस पे जब रिटायरमेंट जा रहे हैं तो लमसम अमाउंट 60% मिलता है और एन्युटी में 40% का जाता है पेंशन परचेज के लिए। लेकिन अगर आप वीआरएस या रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, आपको आपके कॉर्पस का 20% ही लमसम मिलेगा। ये भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है। तो यानी 53 लाख का आपको 20% लमसम अमाउंट मिल जाएगा, जो कि 10,60,000 होता है। और एन्युटी परचेज के लिए आपका 80% अमाउंट जाएगा, जिसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। तो इसका जो एन्युटी अमाउंट होता है वो 42 लाख रुपीज होता है। पेंशन कितना मिलेगी, तो 6% अगर हम यहाँ भी माने तो 6% के हिसाब से जो आपको पेंशन बनती है वो 21,205 रुपए की पेंशन बनेगी अगर आप वीआरएस जा रहे हैं 20 साल की सर्विस के बाद। यहाँ भी वही चीज लागू होता है कि आपका कॉर्पस कितना है 20 साल के सर्विस में। कॉर्पस ज्यादा है पेंशन ज्यादा मिलेगी, कॉर्पस कम है पेंशन कम मिलेगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट में कौन से ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे आपको पता होगा एनपीएस जब आया था उसमें केवल स्टैंडर्ड चॉइस के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट होता है। बाद में अप्रैल 2019 में हमको ऑप्शन दिया गया LC50 और LC25 का। ठीक है। अभी पिछले महीने LC75 और BLC यानी बैलेंस LC50 का भी ऑप्शन मिला है। उसके तहत आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कॉर्पस ज्यादा होगा। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है कि आपको पेंशन कितने मिलेगी। जितना ज्यादा कॉर्पस उतना ज्यादा पेंशन। चलिए अभी समझते हैं कि अगर कोई रेजिग्नेशन दे के जा रहा है 10 साल की सर्विस के बाद तो क्या होगा। टोटल एनपीएस कॉर्पस हम मान लेते हैं 13 लाख का है 8% एनुअल रिटर्न पे। यहाँ पे फुल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अब इस टोटल कॉर्पस में आपको 20% लमसम मिलेगा, जो कि होगा 2,60,000 रुपये आपको लमसम अमाउंट मिल जाएंगे। और इसका 80% आपका जाएगा एन्युटी परचेज के लिए, जो कि होता है 10,40,000 रुपये। अब इस 10,40,000 पे 6% के हिसाब से अगर हम मंथली पेंशन, तो वो होगा 5,200 रुपये आपको मंथली पेंशन मिलेगी यदि आप 10 साल की सर्विस के बाद रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था कैलकुलेशन एनपीएस के अंदर पेंशन का। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड है आपके कॉर्पस और रिटर्न पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कितना आया उस पे और आपका कॉर्पस कितना बना, उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।